अभिषेक सिंह के मिल के रहोगी तबे इस घर में रहने देंगे, नहीं तो तुमको एक धूर कथी नहीं देंगे। अब लंगड़ावा का एक बार तो छटकावे की है, हिस्सा मांगा है तो एक बार और छटका देंगे, और कथी कर लेगा वो। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर के माध्यम से देखेंगे, ये जो लड़की आप देख रहे हैं सामने खड़ी है, इसकी शादी हुई थी 2019 में, और ये न मायके से तो विदा कर दी गई, लेकिन घर से भागी हुई है। अभी देख सकते हैं इसके सामने बगल में अभी हस्बैंड बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी साथ। क्यों घर से भागे हैं, आइए इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? स्वाति देवी। क्या समस्या है तुम्हारे साथ की जो अभी तुम ससुराल से छोड़ के भाग के यहाँ मोतिहारी में रह रही है? क्या कारण है, क्या वजह है? सर मेरे ससुर जी मरे हुए हैं 26 तारीख को रात के 10:45 के वक्त हो गया हुआ। उस वक्त मरे। उसके बाद हम लोग लेके लाश लेके बैठे हुए थे, तब तक मेरी ननद लोग आई, हमारे साथ मारपीट गाली गलौज करने लगी। तब हम लोग अपने घर में जाके छुप गए, और घर में छुप गए। उसके बाद सुबह हुआ, लोग परिजन लोग गांव का लोग आया लोग, तो हम लोग अपना निकले बाहर घर से। तो उसके बाद वो लोग हम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगी, और उसके बाद ये चल गए, जब फूकने चल गए उसके बाद वो लोग हमको बहुत मारी पीटी, लोग बहुत मारी पीटी। नीलू देवी हमको जलाने जा रही थी, मोटी तेल देह पर छिट दी हुई थी। काय गो ननद है तुम्हारी? 5 ठो। पांचों एक साथ? जी, 5 आई हुई थी, अपने पिताजी को देखने आई हुई थी, लेकिन 5 मिनट रो रही थी लोग। हमको रात भर गाली दी, रात भर। और उनके हस्बैंड लोग दरवाजा पीट रहा था। जब हम घर में नुका गए तो उसके हस्बैंड लोग दरवाजा पीट रहा था हमारे ऊपर। तो हम लोग वहाँ पे चुपचाप दबा के बैठे हुए थे। फ़ोन था तो भाई जी को हम रात में फ़ोन किए कि भाई जी हाँ आइए, मेरे ससुर जी मर गए हैं, लेकिन ये लोग हमको बहुत गाली गलौज, लोग बहुत मारपीट करने के फेरा में है लोग, आप आइए हमको ले चलिए निकाल के। तो उस समय तुम पुलिस को आप लोगों ने फोन क्यों नहीं किया? पुलिस का नंबर हम लोगों के पास नहीं था। आप कमेंट कर बताएंगे कि इस बेटी और इस विकलांग का क्या होगा, आगे जानते हैं। आखिर ये आप जो देख रहे हैं साथ में बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। ये जरा आप खड़े होंगे। कहने का मतलब ये है, ये संतोष सिंह हुए बड़े भाई, और इनके छोटे भाई हैं, क्या नाम है उनका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। बात दरअसल ये है कि ये शारीरिक अक्षम है, यानी 50% विकलांग है। ये कभी कुछ कहीं कर नहीं सकते, झगड़ा झंझट मारपीट कर नहीं सकते। इसी वजह से इनके साथ इनके भाई ने और बहन ने मिल के क्या इनके साथ साजिश रची है, आइए हम इनसे जानते हैं। जी, क्या कारण है, क्या वजह है कि आपकी पत्नी के साथ मारपीट, आपके साथ मारपीट, और क्या वजह है, किस लिए हो रहा है? वो उस रात को जब पापा देश किए हुए थे ना, तब जो नीलू दी है तो वो आई, ठीक है, और इसको बोलने लगी कि तुम ही कारण पापा मरे हैं, जबकि मेरा भाई लेके गया था उनको समस्तीपुर इलाज कराने, और रास्ते में मर गया। कैसे मरे नहीं मरे वो पूरा हम लोग नहीं जानते हैं। लेके गए थे यहाँ पे, ठीक थे पूरी तरीके से, और वहाँ से जब मर गए तो घर पे भी नहीं लेके आया, लाश दूसरा आदमी लेकर आया। तो जब वो नीली देवी आई तब इसको गाली देने लगी, मारने लगी, और बोलने लगी कि सेवा नहीं कर रही थी, ये नहीं कर रही थी, ऐसे उसे झूठ मूठ का बहाना बनाकर इसको गाली देने लगी, मारने लगी। और धीरे धीरे जो भी और बहन लोग है, लोग जैसे जैसे आता था वैसे वैसे इसको गाली देता था लोग। और जो मेरे बहनोई लोग हैं, जो जिस रूम में हम लोग अथी जाके लुका गए हुए थे, तो वहाँ पे लात से किमारी से मार रहा था लोग, कह रहा था कि जिंदा जला देंगे, लाश पचा देंगे, और पचाटी जो एगो बनेगा, इसी पचाटी पर इसको स्वाति के बारे में, इसको भी इसी में जला उला के फूंक देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, लाश पचा देंगे इसी के साथ। हाँ, वही किमारी पर लाते से मार रहा था। अच्छा, तुम ये बताओ, आखिर ये अभिषेक सिंह का तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार करना, इस तरह से विचार और नीति नियत रखना, क्या वजह है? जरा हमारे दर्शकों को बताओ और प्रशासन को भी बताओ। वो कहता है कि तुम हमसे मिलकर रहेगी, हमारा सुनेगी, तभी हम तुमको इस घर में रहने देंगे। तुम ऐसा आदमी से ब्याह करके लाइए, कति कमाता है, किसके भरोसे तुम रहती है यहाँ पर कि तुम जाओ यहाँ से, और नहीं तो हमसे मिल के रहो,
तभी हम तुमको यहाँ रहने देंगे, यहाँ अथी करने देंगे। खाती है पीती है वो सब मेरे कमाई का, तब ये पूरा कमाते हैं, जो कमाते हैं हम उसी में रहते हैं। तब वो कहता है कि तुम हमसे मिलकर नहीं रहेगी तो हम तुमको शांत नहीं रहने देंगे। और उस दिन तो वो लाया और सब कोई का बहाना मिल गया तो वो भी मिल के हमको मारा कि इसी के चलते मेरे बाप मर गया। लेके गया था वहीं, जब मेरे ससुर जी 4 रोटी सुबह में, 3 रोटी दोपहर में, 3 रोटी रात में खाते थे और चल फिर रहे थे, तब वो आया जबरदस्ती उनको लेके गया। मेरी सास भी उस टाइम थी, तो हम बोले कि नहीं नहीं ले गाँव में कि ले गया इंजेक्शन का सुई देकर मरवा दिया मेरे फादर को, हाला है। उसका प्रूफ भी है। एक दिन पहले, 1-2 रोज पहले आया था और मेरे माँ थी वहाँ पे और बोला मेरे पापा को कि हमसे हमारा कहला पर रहा आ न तो न कहला पर रहा तो सीधे ऊपर ठेका दे। हमरा के कर दो नाम ज्ञात हो, अभी तुरंत कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि एक नशेड़ी बेटा दारू के पैसा मांगने के लिए अपने माँ को किस तरह से चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बेटा एक संपत्ति के लिए बाप को इंजेक्शन का पॉइजन दे दे, ये भी लाजमी है और हो भी सकता है। और इसके पहले भी तुम लोग थाना में कभी आवेदन दी थी? जी, जब मेरा शादी हुआ था उस टाइम मेरे ससुर चाहते थे कि हाँ ये काम हम करे, चुपचाप मिल रहा है, मेरे बेटा से मिलकर रहे अभिषेक सिंह से, तो वो हमको मारपीट करते थे। आप बोलते थे कि तुम दहेज दो, दहेज मांगो अपने बाप में दहेज, तू भीख मांगा के घर के आई हुई है, यहाँ राज भोग रही है आके। 4 चक्का में तुम्हारे घूमने का, तुम्हारे बाप का औकात है 4 चक्का में तुमको चढ़ाने का, जो तुम 4 चक्का में घूम रही है। अब बहुत लोग हमको मारपीट करता था, मुआता था लोग, कहता था कि चल इसको फूक देते हैं, इसे घर में बंद कर, इसको मटिया तेल छिटी, रंडी है, कहाँ दुनिया से आ गई है। गलती से भी सब कोई ठग बुला के पापा ही से मेरे शादी करवा लिया लोग। आज जब शादी हो गया है तो भी लोग इतना ड्रामा कर रहा है। आज हम अपने सास ससुर का सेवा भी किए हैं। अभी के डेट में जब उनकी बेटी सब आ गई है तो मेरी सासू माँ उल्टे हमारे लिए इल्जाम लगा रही थी, गाली गलौज कर रही थी तुम सेवा नहीं करती है। तो हम बोले कि जब हम सेवा नहीं करते तो हम पे नैयर थे, तो आप काहे हमको फोन करके बुलाई, काहे के लिए की? तो बोल रही है कि तुम बहुत खच्चर है, तुम ये हुए, तुम हमारे बेटे को बहकाती है, इसीलिए तुम घर में सबको लॉ करती है, तुम बहुत रंडी है, ये हुए। तो उसके बाद ननद सब वैसे आई तो वो भी होती है, मारपीट गाली गलौज करने लगी। जब ससुर मेरे फुकाने चल गए तो हमको घर से बाहर घसीट के सब दुपट्टा छीन लिए थे, लड़का हमारा नहीं रो रहा था अकेले, और सब दुपट्टा छीन छान के घींच घांच के हमको खूब मारा लोग। आज जलाने जा रहा था, नीलू देवी देह पर माटी तेल छिड़क दी हुई थी। अब अम्मी देवी को सिलाई ले आई रंडिया के मुँह भीख मांगे के खानदान के भाई खचड़ी घर में आके हम घर खत्म कर देलक। हम भाई भड़ुआ बता मैंने एकर मेरा इतना तंड कर ले, हम कुछ नहीं करते हैं तब तो उनके इतना अति करती है मेरे साथ। बताइए हमारे कौन सी गलती है जब हमसे घर से फूकने जा रही थी तो भाईजी आए, तो भाईजी के गाली गलौज करने लगी कि तुम्हारे बहन 6 महीना रह रही थी, तुम्हारा पेट नहीं चला था, तुम्हारे बहन के तो भेजा दिया है जबरदस्ती। लेकिन वो फोन करके रोज कहती थी कि मैं बाप मंदिर की सेवा नहीं हो रहा है, आओ आओ आओ। आज जब हम आ गए तो भाईजी को भी जलील की बनती है और मारपीट करने लगी। जब भाईजी के साथ भी तो ये लोग निकला घर से बाहर तो हमको लाने लगा। तो धनु सिंह नीलू देवी के पत्नी, नीलू देवी पति नीरज सिंह नाम है उनका, नीरज सिंह है। वो कह रहे हैं ये रंडी को काहे के लिए जा रहे हैं, चिंता जाने दे रही है, चलो 10 हिस्स लगाया जाएगा, 12 हिस्स लगाया जाएगा, इसको मुआ दिया जाए। ये लंगड़ा है, लंगड़ा कथी करेगा, ये लंगड़ा कुछ नहीं कर सकता है, चलो तुम इसको हमारे पास बंदूक है, इसका भैया को मुआ देते हैं। आके वैसे ही भाई जी को कहने लगा बहन के बचाने आए, बहन के मारेंगे यहीं पर दो गोली ना, दोनों भाई बहन चित हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसे लाइसेंस बंदूक है मेरे पास, तुम लोग कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तुम्हारे बाप के घर में इतना औकात है हमसे लड़ने का, हमसे फरियाने का। वैसे ही चारों कोई नहीं आया था, चारों ननद के हस्बैंड सब वैसा ही कर रहा था। उसके बेटा लोग जो आता है लोग, मामी जी ससुर थे तो मेरे जिंदा थे तो वो करता था, वो लोग वैसा ही आया तो वो लोग बनती है गाली दे रहा था, सब कोई हमको मारपीट कर रहा था। हम मुआने जा रहा था लोग तो भाई जी बचा के हमको ले आए। अभी हम भाड़ा के घर में रह रहे हैं, मेरा उतना संपत्ति धन संपत्ति होती, हम भाड़ा के घर में रह रहे हैं। जिले के कप्तान महोदय से हमारी आग्रह है कि सुरोती बिलखती बेटी के आवाज़ यदि आपके कानों तक जाती है
तो अविलंब से अविलंब सुरक्षा की गुहार हम भी लगाते हैं, हमारी खबर की टीम भी लगाती है। जो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने एक रोती बिलखती बेटी करके रोज फोन के धमकी दे रही है, रोज फोन करके कहता है आना तुम्हारा टंगड़ी छटका देते हैं, तुम इस घर में रहेगी टंगड़िया तोड़ देंगे, आपकी बार इसको मुँहले बिना नहीं छोड़ेगी, रंडिया होती को दिया। हम कौन थाना पड़ता है? चके थाना में हम गए थे तो सर बोले कि एक केस की हुई है वही नाम है, वही नाम है, तो फिर एक केस फिर दोबारा कैसे ले लिए जिसमें मेरे ससुर और उस वक्त मेरे दयादिन आए, मेरी ननद कुंवार थी। जो दयादिन शादी की है उनकी उनकी भी भौजाई मेरी ननद है, वो रहती थी। वो सब उस टाइम वो सब मारपीट करता था, तो हम और कोई के बारे में नहीं, जो मारपीट करता था उनको बारे में हम जाके चकिया थाने में केस किए थे कि हमसे दहेज मांगा जा रहा है, हमको चैन से नहीं रहने दे रहा है, घर में कह रहा है अभिषेक सिंह की हमसे मिल के रहो। अब बंटवारा के लिए गए तो उस टाइम इनका पैर भी तोड़ दिया था। 3 महीना हम सेवक किए, उसी दिन में खाने के लिए वो सब हमको मोहताज बना दी हुई थी। तो जैसे जैसे ठीक हो गए उसके बाद हम अपना नैहर आ गए, तब तक इनका नैहर आ गए। उसके बाद जब हम गए ससुराल तो वो हम लोगों को जलाने के लिए जलाने जा रही थी हमको, तो हम केस जो किए थे हम बस उसके बाद हम मेरे ससुर मेरे साथ कुछ नहीं दिक्कत करते थे, हम रहने लगे। आज जब यहाँ मेरे ससुर मर गए तब ये सब बहन आके हमको सब बहन हुई आके हमको मारपीट कर रहा है। उसके बेटा था तक ले फोन करके भाई जी को कहता है अरे कहाँ है रे साला, तुमको छोड़ेंगे हम, आओ कहाँ है तुम, मिल हमसे, हम तुम्हारा गोड़ा सब छटका देंगे, आओ। खुशबू देवी हमको कहती है तुम केस करेगी रंडिया, तुम केस करेगी, तुम्हारा गोड़ तोड़ देंगे केस कर। कौन है खुशबू देवी? वो अभिषेक सिंह के पत्नी। बताते चले, केस नंबर 347 चकिया थाना 2020 का है। यदि इस आवेदन में त्वरित कार्रवाई हो गया रहता, इस बेटी को इंसाफ मिल गया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। हम गए कोर्ट में भी गए, हम अपना कागज खुलवाए, मेरे सास से भी झूठा केस करवाया था अभिषेक सिंह। तो हम कोर्ट में गए, वो कोर्ट हम तारीख लौटते थे उसका, तो हम अपने सास से बोले कि हम आपको मारते हैं पीटते हैं, आपका गोड़ तोड़ दिए हैं जब हमको झूठा केस कर दी हुई है। तो बोले हैं बेटा हमको कुछ नहीं पता है, तुम्हारा सास ससुर तुम्हारा सास तुम्हारे साथ जुल्म करता है, हम थोड़े ही तोरे के साथ जुल्म करते, तो हमारा ऐसा बेटा से ब्याह किए तो हम थोड़ी तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे। तो वो गई मेरा केस उठवा ली उसने, अभी फिलहाल 3 महीना पहले, 3 महीने चाहे 2 महीना हुआ होगा, केस उठा ली। उसके बाद हम पे ससुराल चले गए। हम अपने केस के लिए अभिषेक सिंह हमको परेशान करता है, बार बार इन पर झूठा कर देता है, बार बार आता है द्वार पर अपने पीटा करता है, अपने गाली गलौज करता है, इन पर केस कर देता है। तो हम गए हम अपना केस के लिए खुलवाने के लिए कि हमारे में वारंट काहे नहीं आ रहा है। तो गए तो हम चंचल सिंह, मेरा वकील है चंचल सिंह है, चंचल वकील है, ध्रुव पांडे के साथ रहते हैं, उनको हम 7-8 हज़ार रुपया दिए हैं कि मेरा वारंट करवा दीजिए, वारंट करवा दीजिए। अब कहता है अब वारंट हो जाएगा, अब वारंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक वारंट नहीं हुआ। हम थक हार के बैठ गए थे, लेकिन अब की फिर ये लोग फिर वैसे ही करने लगा है। अब की बार तो इतना हद किया कि हमको सब कोई मोटिया तो छिट दिया था। हम जब घर में नुका गए थे तब मुन्ना सिंह खुशबू देवी के भाई है जो मेरे ननद के हस्बैंड, वो गए, मेरा पूरा गहना वना सब चोरी वोरी कर लिए। हम जो मंगलसूत्र मेरे बैग में एनी टाइम रहता है, वही मंगलसूत्र हमारे पास एगो हिफाजत से है, ढोलना में हिफाजत से, नहीं तो बाकी कानून में सब के चोरी कर लिया है। कोई बात नहीं, गहना जेवर तो फिर आएंगे फिर जाएंगे, जान बची रहेगी तो। और हम चाहेंगे, आप विकलांग हैं, आपको प्रशासन से क्या गुहार है, क्या अनुरोध है आपका, जरा हमारे कैमरे की नजर में बात करें। प्रशासन से यही गुहार है कि इससे पहले भी तो गए हुए थे प्रशासन के पास, तब कहाँ रिस्पॉन्स लोग लिया है। फिर अभी नए कप्तान आए हुए हैं, इनसे आपकी क्या उम्मीद लग रही है? गुजारिश है कि जो भी सही है उसको सही कर दे और हम लोग को सेफ्टी दे, वहाँ पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, मारपीट झगड़ा झंझट गोड़ तुड़ोवल ये सब ना हो, और क्या चाहिए। चलिए, नहीं सकती यहाँ पर, अब तुम आ जाएगी तो तुमको मुँह देंगे। कौन कहता है? खुशबू देवी है, पांचों बहन लोग आई, देवर लोग, उनके नंदोसी लोग और उनका बेटा लोग कहती है ये अब नहीं आ सकती है इस घर में, अब तुमको एक धूर एक एथी नहीं रहने देंगे। हम लोग जमीन का भी बात नहीं किए थे, जब ससुर मरे हुए थे तो हम लोग चुपचाप हम बैठे हुए थे,
लेकिन हम लोग जमीन उमीन का भी बात नहीं किए। वही लोग आके चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इतना हिस्सा लगेंगे, उतना हिस्सा लगेंगे, पीट रही थी, मार रही थी। तो हम लोग को हिस्सा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हम लोग को मार कह रही है, पीट कह रही है, हम लोग कमजोर है, झगड़ा नहीं कर सकते हैं इसीलिए। ये आप देख सकते हैं, विकलांग से शादी करना कोई अभिशाप नहीं, सौभाग्य की बात है। लेकिन ये कैसे कैसे कुकर्मी धरती पर पैदा हो गए हैं कि एक विकलांग के साथ इस तरह से व्यवहार करते शर्म नहीं आती। और न्याय से भी हमारी गुहार है कि जरा इस विकलांग और इसकी पत्नी को के तरफ से कानूनी कार्रवाई कर इसको सुरक्षित रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।